राजेंद्र श्रीमली, बीकानेर, राजस्थान से। हमारा जो प्रश्न पत्र है ज्ञान व पाठ्यक्रम, उस श्रृंखला में आज मैं आपको ज्ञान एवं सूचना में अंतर के बारे में बताऊंगा। किसी भी अंतर को बताने से पहले अंतर का आधार हमें स्पष्ट करना होता है। तो ज्ञान चूंकि पहले बताया जा चुका है कि ये ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना अथवा बोध होना, जबकि इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना शब्द की उत्पत्ति फोरम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु के आकार या स्वरूप को परिवर्तित करना। विद्यार्थियों, सूचना एक ऐसी शक्ति है जिससे वस्तु का आकार और स्वरूप बदल जाता है, बशर्ते सूचना का स्तर सकारात्मक हो। विद्यार्थियों, यदि सूचना का स्तर नकारात्मक होता है अथवा सूचना का स्तर भ्रामक होता है तो वह काफी नुकसानदेह होता है। कहा जाता है कि पेट में गया हुआ जहर एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन भ्रामक सूचना जब कान में जाती है, नकारात्मक सूचना संबंधी जहर जब हमारे कान में जाता है तो वह सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। विद्यार्थियों, इसलिए सूचना हमेशा सकारात्मक और सारगर्भित होनी चाहिए, क्योंकि सूचना में एक ऐसी शक्ति है जो कि वो वस्तु के आकार और स्वरूप को परिवर्तित कर देती है। अगला अंतर का आधार है औपचारिक। विद्यार्थियों, ज्ञान अनौपचारिक होता है, जबकि सूचना औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक तीनों प्रकार की होती है। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है क्षेत्र। विद्यार्थियों, ज्ञान की तुलना में सूचना का क्षेत्र सीमित होता है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से अथवा अनुभव से दिन प्रतिदिन हमें प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि सूचना का क्षेत्र ज्ञान की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित होता है। अगला अंतर का आधार है व्यक्ति या स्वयं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान स्वयं सिद्ध होता है, जबकि सूचना किसी न किसी व्यक्ति से हमें प्राप्त होती है। अगला अंतर का आधार है नष्ट। विद्यार्थियों, ज्ञान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सूचना को नष्ट किया जा सकता है। जो सूचना भ्रामक होती है, जो सूचना गलत साबित होती है, उसे हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा चिरस्थायी होता है, स्वयं सिद्ध होता है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञान आगे से आगे हम हस्तांतरित कर सकते हैं, उसका परिमार्जन कर सकते हैं और उसको संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अगला अंतर का आधार है सार्वभौमिक। ज्ञान हमेशा सार्वभौमिक होता है, जबकि सूचना सार्वभौमिक नहीं होती, सूचना व्यक्तिगत होती है। निर्णय, ज्ञान से हम हमेशा सही और सटीक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों, सूचना से हम सही और सटीक निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि यदि नकारात्मक सूचना हमारे कार्यालय में प्रसारित हो जाए तो उस नकारात्मक सूचना के बलबूते लिया गया निर्णय हमेशा गलत सिद्ध होता है, गलत साबित होता है। इसलिए हम सही निर्णय तभी ले सकते हैं जब सूचना सही और सारगर्भित हो। क्रिया, ज्ञान एक अंतिम क्रिया है, जबकि सूचना एक प्रारंभिक क्रिया है। अगला अंतर का आधार है प्रत्यक्षता। विद्यार्थियों, ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, जबकि सूचना प्रत्यक्ष भी होती है, अप्रत्यक्ष भी होती है तथा गुप्त भी होती है। कई बार गुप्त सूचनाएं भी हमें प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है सकारात्मकता। विद्यार्थियों, ज्ञान हमेशा सकारात्मक होता है, लेकिन सूचना सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी होती है। और हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि नकारात्मक सूचना से हमारे कार्यालय में संबंध बिगड़ जाते हैं, नकारात्मक सूचना से हमारे परिवार के संबंध बिगड़ जाते हैं, नकारात्मक सूचना से हमारे समाज के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए सूचना कभी भी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, कभी भी भ्रामक नहीं होनी चाहिए, हमेशा सूचना सकारात्मक रूप से हमें प्रसारित करनी चाहिए। इसी क्रम में एक प्रसंग मुझे याद आता है कि देवताओं की एक सभा में मातेश्वरी महालक्ष्मी और शनिदेव
दोनों ही विराजमान थे और एक बहस छिड़ी कि मातेश्वरी महालक्ष्मी बड़ी है अथवा शनिदेव बड़े हैं। देवताओं से यह प्रश्न पूछा गया। सभी देवता इस बात को लेकर के बड़े ही असमंजस में रहे कि यदि हम मातेश्वरी महालक्ष्मी को बड़ा कहेंगे तो भगवान शनि हमसे रूठ जाएंगे, और अगर शनि रूठ गए तो शनि की वक्र दृष्टि हमारे जीवन पर पड़ जाएगी, और यदि हम शनि को बड़ा कहें तो मातेश्वरी महालक्ष्मी रूठ जाएगी, और यदि महालक्ष्मी रूठ गई तो हम दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए बड़ी ही धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई कि मातेश्वरी महालक्ष्मी को बड़ा कहा जाए अथवा भगवान शनि को बड़ा कहा जाए। ऐसी स्थिति में महर्षि मुनि नारद को याद किया गया और नारद जी से यह प्रश्न पूछा गया कि आप तो सब जगह पृथ्वी लोक में, देवलोक में और दैत्य लोक में सभी लोगों में आपका आना जाना है, इसलिए महर्षि मुनि नारद आप ही इस प्रश्न का जवाब दें कि मातेश्वरी महालक्ष्मी बड़ी है अथवा भगवान शनि। तो चूंकि नारद मुनि बहुत ही ज्ञानी थे और उन्होंने इस प्रश्न का जवाब इतना शानदार तरीके से दिया, इस सूचना को इतनी शानदार तरीके से उन्होंने प्रसारित की कि दोनों ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मातेश्वरी महालक्ष्मी और शनि दोनों ही बड़े हैं, क्योंकि जब मातेश्वरी महालक्ष्मी आती हुई नजर आती है तो बहुत अच्छी लगती है कि लक्ष्मी आ रही है, और शनि भगवान जब जाते हुए हम देखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए दोनों ही अच्छे हैं, कोई आता हुआ अच्छा लगता है और कोई जाता हुआ अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों, महर्षि मुनि नारद ने इतनी शानदार प्रकार से सूचना प्रसारित की कि दोनों ही प्रसन्न हो गए और देवताओं की उस सभा में तालियों से गड़गड़ाहट होकर के जय जयकार होने लगा, महर्षि मुनि नारद का जय जयकार होने लगा। तो विद्यार्थियों, हमें अपनी सूचना को इस प्रकार से प्रसारित करना चाहिए कि कार्यालय के निम्न स्तर के व्यक्ति से लेकर के उच्च स्तर तक के व्यक्ति के ज्ञान में अभिवृद्धि हो, उनके संबंधों में मधुरता हो। इसी क्रम में आज का यह टॉपिक इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो विद्यार्थियों इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे लगातार सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारे इस लिंक से आप जुड़े रहेंगे और आपको इसी प्रकार से ज्ञान व पाठ्यक्रम के आगे आने वाले प्रसंग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।